देखना। सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती। ठीक है, अब विकल्प मत करना कि क्लास कब खत्म हो रही है। सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती। अब सबसे पहले सूक्ष्म है तो यहां पर सूक्ष्म क्यों लिखा, इसको अपन समझेंगे। इसका काम क्या है? अघातीय कर्मों की स्थिति को आयु कर्म के समान करना, मतलब सभी के समान करना, एक जैसी स्थिति करना। हमने जब स्टार्ट करा था तत्वार सूत्र पढ़ना, तब हमने एक चीज पढ़ी थी कि जो केवली भगवान होते हैं, जब उनके चार अघातीय कर्म एंड में बचे होते हैं, तब वो एक चीज करते हैं जिसको समुद्घात कहते हैं। किसी को याद है समुद्घात क्या होता है? कौन बताएगा मेरे को हाँ, कनिका दीदी ने एक चीज बता दी, कोई और बताएगा? सोनालिका। वो मतलब वो आत्मा के प्रदेश को बाहर तक फैला लेते हैं, 3-4 तरीके से करते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो वो देखो, अब जैसे आयु कर्म है, आयु कर्म जब अंतर मुहूर्त बचता है ना, तब ये समुद्घात की क्रिया करी जाती है। ठीक है, जैसे आयु कर्म अंतर मुहूर्त बचा और सपोज नाम कर्म बचा है 100 साल का। ठीक है, गोत्र कर्म बचा है 50 साल का, और वेदनीय कर्म बचा है और 150 साल का, इस प्रकार से बचा है। तो अब आयु अंतर मुहूर्त पूरी होने के बाद इन कर्मों को कौन भोगेगा? ठीक है, तो वो करने के लिए वो समुद्घात करते हैं। केवली भगवान क्या करते हैं? समुद्घात करते हैं। तो जब केवली भगवान समुद्घात करते हैं तो वो चार प्रकार का समुद्घात होता है। सबसे पहले समुद्घात क्या होता है? अपने मूल शरीर में आत्मा रहती है, तो मूल शरीर को छोड़े बिना जब आत्मा के प्रदेश बाहर निकल जाते हैं तो उसको समुद्घात कहते हैं। तो चार प्रकार का समुद्घात होता है। सबसे पहले होता है दंड समुद्घात, यानी कि जैसे मुनिराज बैठे हैं, केवली भगवान हैं, तो केवली भगवान के जो आत्मा के प्रदेश हैं वो दंड यानी कि डंडे के रूप में बाहर निकलेंगे। जैसे ऐसे के यूं पतले हुए, ठीक है, और फिर शरीर में तो है ही, लेकिन ऊपर से नीचे लोक, पूरे लोक में एक डंडा जैसा बन जाएगा उनकी आत्मा के प्रदेश का, वो दंड समुद्घात। फिर कपाट समुद्घात। कपाट कैसा होता है? दरवाजा। वो ऐसे प्रदेश यूं खुल जाएंगे। ठीक है, मूल शरीर में है, डंडा ऐसा यूं खुल गया, लंबा होके यूं खुल गया, ये कपाट समुद्घात। फिर प्रतर समुद्घात। प्रतर में वो पूरे लोक में, वात वलयों को छोड़ के पूरे लोक में फैल जाता है, और लोक पूर्ण समुद्घात में वात वलयों में भी प्रवेश कर जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद लोक पूरण से वापस प्रतर में आता है, फिर प्रतर से वापस कपाट बनता है, वो कपाट वापस दंड के रूप में आता है, और फिर वापस स्वस्थान यानी कि अपनी शरीर में आ जाता है। इस प्रकार से समुद्घात होता है। इसका एम क्या होता है? तो जैसे हमने कपड़े सुखाए, बेडशीट गीली थी एक, तो बेडशीट को हमने निचोड़ा, और निचोड़ करके हमने उसको गोड़ मोड़ करके पूरा का पूरा रख दिया, तो 4 दिन रखे रहोगे तो भी नहीं सूखेगी। लेकिन हमने उसको ऐसे करके झटकार दिया और खुली टांग दी, तो गर्मी का मौसम होगा तो 15-20 मिनट के अंदर सूख जाएगी। ठीक है, ठंड का मौसम होगा तो 2 घंटे के अंदर सूख जाएगी, लेकिन जल्दी सूख जाएगी। तो चीजों को जितना फैलाओगे उतना जल्दी वो सूख जाएगी। ठीक उसी प्रकार से आत्मा कर्मों से सहित है, जितनी फैल जाएगी उतनी कर्मों की सत्ता कम हो जाएगी। तो समुद्घात करने का लक्ष्य होता है कि जैसे आयु कर्म अंतर मुहूर्त बचा है, तो बाकी कर्म जो 100 वर्ष, 50 वर्ष और 150 वर्ष के थे, उनको भी अंतर मुहूर्त कर लो। ठीक है, जल मतलब वो जो कर्म है उनकी सत्ता जो है, उनके सत्ता जो है, उस कर्म की सत्ता का जो स्थिति है उसको कम कर लेना, ये समुद्घात का काम है। तो 8 समय का ये होता है, एक समय में दंड, दूसरे समय में कपाट, तीसरे समय में प्रतर, चौथे समय में लोक पूर्ण, पांचवें समय में वापस प्रतर, छठवें समय में कपाट, सातवें समय में दंड, और आठवें समय में वापस अपने शरीर में आ जाती है आत्मा। ये 8 समय का होता है। तो ये जब 8 समय का समुद्घात पूरा हो जाता है, तो इस 8 समय के समुद्घात के बाद सभी कर्मों की जो स्थिति रह जाती है वो अंतर मुहूर्त की रह जाती है। अब ध्यान देना, सबकी स्थिति अंतर मुहूर्त की रह गई है, लेकिन आयु कर्म के बराबर नहीं हुई है अभी। ठीक है,
आयु कर्म से ज्यादा भी हो सकती है अंतर मुहूर्त में, जैसे आयु कर्म 3 मिनट का बचा है और अंतर मुहूर्त तो 48 मिनट का होता है, तो सपोज नाम कर्म 10 मिनट का बचा हो, तो फिर क्या होगा, है ना। तो उसी को करने के लिए, अघातिया कर्मों में सबकी स्थिति को समान एक जैसा करने के लिए, चारों की स्थिति को एक जैसा करने के लिए, ये चौथा सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती नाम का शुक्ल ध्यान ध्याया जाता है। बोलो, सॉरी, तीसरा। ठीक है, तो सबसे पहला कारण क्या है, सबसे पहला कारण है अघातिया कर्मों की स्थिति को समान करना। दूसरा कारण लिखा, योगों का अभाव करना। मतलब अब देखो, अब उनको क्या गुणस्थान चेंज करना है अपना, मतलब सहज रूप से होता है उनका। तो 14वें गुणस्थान का नाम है अयोग केवली। अब वहां पर योगों की अवस्था नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले बादर मनोयोग को खत्म करते हैं, फिर सूक्ष्म मनोयोग को खत्म करते हैं, फिर बादर वचन योग को खत्म करते हैं, सूक्ष्म वचन योग को खत्म करते हैं, बादर काय योग को खत्म करते हैं। और जब सूक्ष्म काय योग को खत्म करने का टाइम आता है ना, तब ये वाला शुक्ल ध्यान होता है। ठीक है, इसमें काय योग है ना, तो कौन सा काय योग है, बादर भी नहीं है, सूक्ष्म काय योग जितना जब टाइम बचता है, तब ये वाला शुक्ल ध्यान ध्याया जाता है। तो जैसे लोगों की मान्यता होती है कि 13वें गुण स्थान में शुक्ल ध्यान है, तो जैसे कोई 8 वर्ष अंतर मुहूर्त की अवस्था में केवली बन गया और उसकी आयु 1 कोटि पूर्व की थी, तो मेरी बातें समझ में आ रही है ना सबको, ऐसे एकदम ऊपर से तो नहीं जा रही है किसी के, थोड़ा सा टफ विषय है, समझ में आ रही है ना। तो जैसे 8 वर्ष अंतर मुहूर्त की आयु थी और अब आयु में केवली बन गए और 1 कोटि पूर्व की आयु थी उनकी, तो लोगों को लगता है कि जो पूरा टाइम उन्होंने 13वें गुण स्थान में बिताया, उस पूरे टाइम वो शुक्ल ध्यान में रहे। ऐसा नहीं है, जब मात्र सूक्ष्म काय योग एंड का अंतर मुहूर्त, बहुत कम टाइम बचता है ना, मात्र उतनी देर के लिए शुक्ल ध्यान होता है तीसरा वाला, पूरे 13वें गुण स्थान के काल में नहीं होता। जैसे महावीर स्वामी 42 वर्ष की आयु में केवली बने और 72 वर्ष की आयु में उनका मोक्ष हुआ, तो 30 साल के वो 30 साल तक वो 13वें गुण स्थान में थे। तो ऐसा नहीं समझना कि 30 वर्ष तक पहले दो होकर खत्म, ध्यान का काल होता है अंतर मुहूर्त, खत्म, एक हो गया तो उसको काउंट नहीं करना आप। ठीक है, अब ध्यान की अवस्था ही नहीं है, केवली भगवान के ध्यान की अवस्था नहीं होती है, मात्र 13वें गुण स्थान के अंतर मुहूर्त में आती है। ठीक है, अंतर मुहूर्त बाद ध्यान खत्म, ऐसा समझना। ठीक है, तो वो जो पूरा 30 वर्ष का पीरियड था, वो 30 वर्ष शुक्ल ध्यान में नहीं थे, उसमें भी जो आयु का एंड अंतर मुहूर्त बचता है ना, उसमें वो 13वें गुण स्थान के एंड अंतर मुहूर्त में उन्होंने, जब सूक्ष्म का योग था, तब ये सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती नाम का शुक्ल ध्यान करा उन्होंने। उससे क्या करा, तो सभी कर्मों की स्थिति को बराबर कर लिया और योगों को खत्म कर दिया। ठीक है, अब योगों को खत्म करने के बाद अयोग केवली अवस्था आई। अब उनके 4 अघातिया कर्म हैं, तो 4 अघातिया कर्मों का क्षय करने के लिए, उनको खत्म करने के लिए वो चौथे शुक्ल ध्यान ध्याएंगे, जिसका नाम है विपरीत क्रिया निर्वर्ती। कौन से गुण स्थान में होता है, 14वें गुण स्थान में होता है। इसका क्या है, ये अयोग अवस्था में होता है, योग नहीं होते उसमें। ठीक है, उसका काम क्या है, जो बचे हुए अघातिया कर्म हैं, उन बचे हुए अघातिया कर्मों का क्षय करना। कितनी देर के लिए होता है ये, तो वो कितनी देर के लिए ध्यान दिया जाता है, तो इस गुणस्थान का काल लिखा कि जो रिद्धिधारी मुनि होते हैं, वचन बल रिद्धिधारी मुनि, उनको 5 लघु अक्षर कहने में जितना समय लगता है, अ मतलब छोटा अ, ई, बड़ा ई भी नहीं, छोटा ई, अ, ई, उ, री और लिरी, ये 4-5 लघु अक्षर हैं। इन 5 लघु अक्षरों को कहने में वचन बल रिद्धिधारी मुनियों को जितना समय लगता है, उतने समय तक ये ध्यान होता है, उतनी देर में ही
वो सभी अघातीय कर्मों का क्षय कर देते हैं। किसके माध्यम से? चौथे शुक्ल ध्यान के माध्यम से। और फिर जैसे ही सभी कर्मों का क्षय हुआ तो आत्मा कर्मों से रहित हो गई। जैसे ही आत्मा कर्मों से रहित हो गई तो आत्मा का स्वभाव है ऊर्ध्व गमन का। तो क्या करती है आत्मा? सीधे ऊपर जाती है। ठीक है, बिना मुड़े सीधे के सीधे ऊपर जाती है। और शक्ति कितनी है आत्मा में? अनंत शक्ति है आत्मा में। तो कितना ऊपर जाती है? जितना जा सकती है उतना ऊपर जाती है। उसके लिए कोई वो नहीं है, बाउंडेशन नहीं है। तो सभी स्वर्गों के विमान को क्रॉस करते हुए, ठीक है, सर्वार्थ सिद्धि की जो 8वीं पृथ्वी है ईशत प्रागभार, उसमें वो सर्वार्थ सिद्धि विमान के ऊपर सिद्ध शिला को क्रॉस करके वात वलयों तक पहुंचती है। वात वलयों में सबसे पहले घनोदधि वात वलय, उसको क्रॉस करती है। घन वात वलय, उसको क्रॉस करती है। तनु वात वलय में भी सबसे ऊपर जाकर के जब धर्म द्रव्य का अभाव हो जाता है, जब गमन करने के लिए निमित्त ही नहीं है आगे, वरना आत्मा में तो इतनी शक्ति है कि यदि वहां पर धर्म द्रव्य उसके ऊपर हो तो और भी ऊपर जा सकती है। लेकिन जब गमन करने का निमित्त ही नहीं है आगे, इसीलिए आत्मा तनु वातवलय के टॉप पर जाकर के सीधी की सीधी विराजमान हो जाती है। ठीक है, किसके कारण हुई? ये चौथे शुक्ल ध्यान के कारण, विपरीत क्रिया निर्वर्ती, जिसने अघातिया कर्मों का क्षय करा और आत्मा की अनंत शक्ति को प्रकट करा, ऊर्ध्व गमन स्वभाव को प्रकट करा, जिसके कारण आत्मा ऊपर गई। ठीक है, तो अपन देखेंगे एक और बात। क्या काम है सबसे पहले शुक्ल ध्यान का? नाम से समझ में आओ, पृथकत्व, भिन्न भिन्न हो रहा है। क्या भिन्न भिन्न हो रहा है? विचार। विचार यानी कि अर्थ संक्रांति भी हो रही है, व्यंजन संक्रांति भी हो रही है, और योग संक्रांति भी हो रही है। तीनों योग हो रहे हैं। ठीक है, और इसका काम है मोहनीय कर्म का क्षय करना। फिर अगला, एकत्व वितर्क अविचार। एकत्व है, चेंज नहीं हो रहा। अविचार, चेंज नहीं हो रहा। दोनों शब्द एक ही चीज को पॉइंट कर रहे हैं। ना अर्थ चेंज हो रहा है, ना व्यंजन चेंज हो रहा है, ना योग चेंज हो रहा है। सब कुछ एक ही है। कौन से गुण स्थान में? 12वें गुण स्थान में। काम क्या है इसका? इसका काम है जो बचे हुए 3 घातिया कर्म है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, उनको खत्म करना। सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती। सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती 13वें गुण स्थान के लास्ट अंतर मुहूर्त में होता है, जब सूक्ष्म काय योग होता है। बादर काय योग खत्म कर दिया। सबसे पहले बादर मनोयोग, फिर सूक्ष्म मनोयोग, फिर बादर वचन योग, सूक्ष्म वचन योग, बादर काय योग। जब ये भी खत्म हो गया, 5 चीजें खत्म हो गई, जब छठवा सूक्ष्म काय योग खत्म करने का टाइम आया, तब उन्होंने ये तीसरा शुक्ल ध्यान ध्याया, जिसमें उन्होंने सभी जो अघातिया कर्म थे उनकी स्थिति को सबको एक जैसा कर लिया और योगों को नष्ट कर दिया। वो सूक्ष्म काय योग किसके बल से नष्ट होता है? वो सूक्ष्म काय योग सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, इसीलिए इसका नाम सूक्ष्म रखा, क्योंकि वो सूक्ष्म काय योग को खत्म करता है। जो सूक्ष्म काय योग की क्रिया है, उस सूक्ष्म काय योग की क्रिया को खत्म करता है, इसीलिए सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती। फिर उसके बाद विपरीत क्रिया निर्वृत्ति। अब विपरीत निवृत्त हो गए किस चीज से? सभी चीजों से, सभी क्रियाओं से, मनोयोग से, वचन योग से, काय योग से, सबसे खत्म हो गए, कुछ बचा ही नहीं है। ऐसी अयोगी अवस्था, 14वां गुण स्थान, और उसमें अघातिया कर्म जो बचे हुए हैं उनका क्षय होता है। इस प्रकार से शुक्ल ध्यान होता है। ये जो गणना, ये जो हमने समझी है गुण स्थानों के माध्यम से, ये मत है आचार्य उमा स्वामी महाराज का, आचार्य अकलंक महाराज का, ठीक है, पूज्यपाद महाराज का। इन सभी आचार्यों ने ये लिखा। अब अपन समझते हैं आचार्य वीरसेन महाराज कैसे समझाते हैं। तो आचार्य वीरसेन महाराज ने जो समझाया है, उन्होंने लिखा कि 10वें गुण स्थान तक ये जो अपन ने पूरी चीज समझी, ये सभी को क्लियर है? यहां पर कुछ डाउट है तो पूछो। हितेन, श्रेयस भैया, अंकेश भैया, क्लियर है ना? तो अब अपन समझते हैं आचार्य वीरसेन महाराज का मत जो है, उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि शुक्ल ध्यान उन्होंने कहां से माना? उन्होंने माना कि जब कषाय पूरी तरह से खत्म हो जाती है ना, या तो पूरी की पूरी उपशमित हो जाए या फिर पूरी की पूरी क्षय को प्राप्त हो जाए,
तभी शुक्ल ध्यान हो सकता है, उनका मत ऐसा कहता है। ये जो हम पढ़ रहे हैं इन आचार्यों का मत क्या कहता है कि जब कषाय बुद्धि पूर्वक जहां तक होती है ना, वहां तक धर्म ध्यान होता है, जहां तक बुद्धि पूर्वक कषाय है। सातवें गुण स्थान तक बुद्धि पूर्वक हम कषाय करते हैं। आठवें गुण स्थान के मुनि सामायिक में लीन है, बुद्धि पूर्वक कषाय नहीं करेंगे वो, ठीक है। इसीलिए अबुद्धि पूर्वक कषाय भले है, लेकिन अबुद्धि पूर्वक है तो उमा स्वामी इत्यादि आचार्य कहते हैं कि शुक्ल ध्यान हो सकता है, और वीरसेन आचार्य कहते हैं कि कषाय हो ही ना तभी शुक्ल ध्यान हो सकता है। दोनों ही मत स्वीकार हैं, ठीक है। इस प्रकार से तो उनका कहना है कि जो पृथकत्व वितर्क विचार नाम का शुक्ल ध्यान है वो होता है 11वें 12वें गुण स्थान में, ठीक है। वो होता है 11वें और 12वें गुण स्थान में। और ये जो पृथक एकत्व वितर्क अविचार नाम का गुण स्थान है, सॉरी वो है गुण स्थान, कितना गुण स्थान बोल रहा हूं मैं ये सॉरी ये 11वें गुण स्थान में होता है। और एकत्व वितर्क अविचार ये भी 11-12 में हो सकता है, और ये भी 11-12, दोनों ही जो शुक्ल ध्यान है वो दोनों गुण स्थान में ध्याए जा सकते हैं, ठीक है। तो अब ये जो पहले तीन थे उनका काम था मोहनीय कर्म का क्षय करना, ठीक है। तो अब 11वें गुण स्थान में तो उपशम श्रेणी चढ़ रहे हैं, मोहनीय कर्म का क्षय तो हो नहीं रहा है, उपशमित हो रही है, ठीक है। तो पहले जो हैं, पहले वाले तीन क्या करेंगे, मतलब जो उपशम श्रेणी चढ़ रहे हैं, तो जब उपशम श्रेणी चढ़ रहे हैं तो 8 9 10 इन तीन गुण स्थानों में तो धर्म ध्यान होगा। और जैसे ही 11वें गुण स्थान में आएंगे तो प्रारंभ के अंतर मुहूर्त में पृथकत्व वितर्क विचार नाम का गुण शुक्ल ध्यान होगा, और अंतिम अंतर मुहूर्त में पहले फर्स्ट पार्ट में उसके दो पार्ट्स कर दो, पहले फर्स्ट पार्ट में गुण स्थान के ये वाला नाम का शुक्ल ध्यान हुआ, दूसरे जो सेकंड पार्ट बचा उसमें एकत्व वितर्क अविचार नाम का शुक्ल ध्यान हुआ, और जैसे ही वो हुआ तो पूरा मोहनीय कर्म उपशमित हो गया। अब जो छपक श्रेणी चढ़ रहे हैं, ऐसे छपक श्रेणी चढ़ने वाले मुनिराज क्या करेंगे, 12वें गुण स्थान में, अब 11वें में तो उनको आना ही नहीं है, जो शपक श्रेणी चढ़ते हैं वो 8 9 10 और सीधे 12 में जाते हैं, ठीक है। तो 8 9 10 में तो धर्म ध्यान कर रहे हैं, 12वें में उन्होंने क्या करा, 12वें में उन्होंने प्रथम अंतर मुहूर्त में पहला शुक्ल ध्यान भाया तो मोहनीय कर्म पूरा का पूरा क्षय हो गया, और बागी के अंतर मुहूर्त में उन्होंने शुक्ल ध्यान जैसे ही ध्याया तो उनके तीन अघातिया कर्म भी क्षय हो गए। 11वें गुण स्थान वाले ये नहीं कर पाए, ठीक है, लेकिन 12वें गुण स्थान वालों ने ये कर लिया, ठीक है। उसके बाद सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती, हाँ भैया बोलो। मन के अभाव को हम लोग 12th में से लेंगे ना, 12वें गुण स्थान से मन का अभाव होता है ना। बिल्कुल 13वें ठीक से, है। नहीं एक्चुअली मन ठीक। का अभाव, द्रव्य मन का अभाव 13वें से होता है, ठीक है। हम्म। लेकिन मनोयोग फिर भी काउंट किया जाता है, ठीक ठीक ठीक। ठीक है। फिर उसके बाद ये जो लिखा है 13वां गुण स्थान, अब ध्यान रखना वीरसेन आचार्य महाराज का मत इससे भी प्रमाणित होता है, क्योंकि उन्होंने यहां पर अप्रतिपाती, देखो अप्रतिपाती किसको कहते हैं, अब दरवाजा बंद कर दो, दरवाजा बंद करता है मैं कम से कम 10 मिनट, ठीक है। अप्रतिपाती शब्द लिखा है, अप्रतिपाती शब्द का मतलब क्या है, यहां से गिरते नहीं है। प्रतिपाती मतलब जहां से गिरते हैं, अप्रतिपाती मतलब जहां से गिरते नहीं है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि 11वें गुण स्थान से तो गिर सकते हैं ना नीचे वापस पलट के, उपशम श्रेणी वाले गिर जाते हैं, हमने देखा था। तो इस ध्यान को जो ध्यान लेता है वो कभी गिरता नहीं है वापस नीचे। तो इससे यह सिद्ध होता है कि 11वें 12वें में यह ध्याया नहीं जा सकता, ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है। तो ये 13वें गुण स्थान में ध्याया जाता है, और बाकी के सारे प्रतिपाती होते हैं, मतलब इनसे गिरा जा सकता है, ठीक है। इसीलिए ये 11वें 12वें गुण स्थान में, 11वें गुण स्थान तक दोनों ध्यान ध्याये जा सकते हैं, क्योंकि वहां से गिर सकते हैं। समझ में आए ये तर्क, 11वें गुण स्थान में दोनों ध्यान क्यों होते हैं ऊपर के, क्योंकि वहां से गिर सकते हैं, ये इस शब्द से पता चला। समझ में आई बात,
हाँ या ना? माइक खोल के बोल दो। हाँ हाँ हाँ, है अब ना? क्लियर। ठीक है, तो 11वें गुण स्थान से गिर सकते हैं, वो प्रतिपाती है, इसीलिए 11वें गुण स्थान में ये दोनों शुक्ल ध्यान होते हैं, इस बात से सिद्ध होता है। ठीक है, तो ये अप्रतिपाती है, मतलब यहां से गिरते नहीं है, और ये 13वें गुण स्थान में होता है। दोनों ही आचार्य महाराज का, दोनों ही आचार्यों का जो मत है उसमें 13वें और 14वें गुण स्थान में कोई विवाद नहीं है, तीसरे और चौथे शुक्ल ध्यान में कोई विवाद नहीं है। जो विवाद है या जो दो मत मिलते हैं वो पहले के दो में ही मिलते हैं। वीरसेन आचार्य महाराज कहते हैं कि 11वें और 12वें में दोनों प्रकार के ध्यान हो सकते हैं, लेकिन उसके पहले तक धर्म ध्यान ही होता है। और उमा स्वामी आदि आचार्य कहते हैं कि 8 से लेकर के 11 तक ये होता है और ये 12 में होता है, ऐसा समझना। ठीक है, ये किसका मत है? ये उमा स्वामी आचार्य का मत है और ये वीरसेन आचार्य महाराज का मत है। ठीक है, ये वीरसेन आचार्य का मत है, ये उमा स्वामी आचार्य का मत है। ठीक है, तो जो कंफ्यूजन है वो इन्हीं की कंफ्यूजन है। बाकी अपन जो ग्रंथ पढ़ रहे हैं, हमने जो स्वाध्याय किया, यदि कोई पूछे तो यदि हम 8 से 11 भी बोल दें कि पहला गुण स्थान, पहला शुक्ल ध्यान कौन से गुण स्थान में होता है, तो 8 से 11 भी बोल दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमने शुक्ल ध्यान का प्रकरण पूर्ण कर लिया कि शुक्ल ध्यान क्या 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 होता है, कैसे होता है, उसमें क्या क्या चीजें होती है, कौन से गुण स्थान में होता है और उनका काम क्या है। इस प्रकार से शुक्ल ध्यान का वर्णन अपना पूर्ण हुआ है। समझ में आया है सभी को? डाउट्स हैं? टफ लगा क्या? बोल लो यार, माइक ऑन करके कोई तो जवाब दो तुम मुझे। सिंपल है, सिंपल मतलब सिंपल नहीं है लेकिन टफ नहीं लगा, एक बार समझ में आ गया। है ना? हाँ, मुझे हितेन वो एक्सप्लेन तो करो, समझ क्या आ गया, समझ में लेकिन आएगा? मुझे वो वीरसेन महाराज वाला ज्यादा क्लियर नहीं है, बट इट्स ओके, मैं उसको दोबारा सुन लूंगी ना मतलब देख के एक वीरसेन बार। आचार्य महाराज बस ये कहते हैं कि 10वें गुण स्थान तक नहीं होता है, 11वें जबकि में मुझे ही दोनों वीरसेन होता है। महाराज जी का वीरसेन महाराज का ज्यादा क्लियर समझ में आता है, ज्यादा सही लगा। देखो एक्चुअली क्या है, नहीं, मुझे उनका नहीं आया, क्या बताना चाह रहे हैं वो। मुझे वो जो उमा स्वामी जी के अकॉर्डिंग तो तुमने बोलते चले गए, वो तो सब दिमाग में घुस गया। हाँ वीरसेन वाला मेरे को ऊपर से निकल गया। देखो, जिसको जो समझ में आ जाए ना वो अपने दिमाग में स्टोर कर लो, क्योंकि दोनों ही प्रामाणिक बातें हैं, क्योंकि दोनों आचार्यों के द्वारा लिखी गई हैं। दोनों में से कोई भी सही हो देखो, सही तो डेफिनेटली एक ही होगी, लेकिन क्योंकि प्रामाणिक आचार्यों की वाणी है दोनों ही, तो दोनों ही अपने लिए सही हैं। ठीक है, जब अपन अगले भाव में केवली श्रुत केवली की पादमूल में जाएंगे तो अपन देखेंगे आगे का, तब तक के लिए अपने को तो दोनों शिरोधार्य है। ठीक है, तो जिसको जो समझ में आया हो और जो अच्छा लगा हो उस चीज को अपने दिमाग में स्टोर करके रख लेना, दोनों ही सही हैं अभी तो अपने लिए। ठीक है, एक भी, मतलब ऐसा है किसी को जिसको एक भी समझ नहीं आया हो? सबको आ गए ना? बढ़िया है, अच्छा लगा। ठीक है, थोड़ा सा टफ टॉपिक था, टाइम टेकिंग टॉपिक था, बाकी मजा आया। अब अपने 3 सूत्र मात्र बाकी हैं इस अध्याय के। ठीक है, इस अध्याय के बस 3 सूत्र बचे हैं, और फिर अगले अध्याय में तो और भी कम है, शायद 9 ही सूत्र हैं। हाँ, 8 और 9, इस 9 सूत्र बचे हैं, कुल मिलाकर के अपने 12 ही सूत्र बचे हैं अब तत्वार सूत्र ग्रंथराज के। तो कल अपन 9वां अध्याय पूरा कर लेंगे। ठीक है, अपन ने जो पढ़ा है इसको एक बार कल फिर से रिवाइज करेंगे। एक बार जिनवाणी स्तुति के लिए हाथ जोड़ेंगे सभी। मोक्ष सॉरी, शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें, और मुझे कैवल्य धाम में मां विलंब धरें। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात्र तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको,
मिले और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महासुख को। द्वादशांग जनवाणी मातेश्वरी की जय। सभी का अक्षर करेंगे।